से ये जीव निकला हुआ है। अब पूर्णत्व जब जीव समझा हो गई उपाधि को लेकर के, पुनः परमात्मा ने अपने उपाधि को त्याग कर दिया, तो पूर्ण को लेकर के लास्ट में उपाधि का जब संहार कर लिया, बाध कर दिया, तो वह पूर्ण ही शेष बचा रहा। इस प्रकार से इसका व्याख्यान विशेष रूप से भाष्य में आएगा इसी में, क्योंकि इसी का मंत्र है। लेकिन वो पांचवें अध्याय में, मतलब आगे वाले अध्याय दूसरे खंड में आएगा। आज इच्छा हुई तो मैंने कहा संक्षेप में आपके संयुक्त ना सही। तो देखिए अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। तो जब अजात शत्रु और दृप्त बालाकी का संबंध है, तो यहाँ पर जब दृप्त बालाकी गार्ग ब्राह्मण हार गया, तो कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरा उपयानी, तो त्वाम यानी आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे उपदेश करिए, ब्रह्म को वर्णन करिए, उपदेश करिए। तो जब इस प्रकार से राजा से गार्ग ब्राह्मण ने बोला, क्योंकि गार्ग ब्राह्मण जानता था यदि मेरे शरण में नहीं जाऊंगा तो फिर राजा मेरे को उपदेश भी नहीं करेगा, इसलिए शिष्य रूप से स्वीकार कर लिया। तो ऐसे जान करके शरण में गया, आचार्यत्व को मेरा आचार्यत्व करिए। तो अजातशत्रु ने कहा कि विपरीत है। कैसा है? आप ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए ब्राह्मण ही आचार्य होते हैं, क्षत्रिय तो आचार्य धर्म निर्वाह नहीं करता। आपातकाल में मनु महाराज ने व्यवस्था दी है, तो फिर भी आप आचार्य पद पर स्थित हैं, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूंगा। इस प्रकार से उसकी जो शर्मिंदा आदतें नष्ट कर दी। तो फिर वह अजातशत्रु उसके हाथ पकड़ करके गार्ग ब्राह्मण के और उसको विश्वास दिलाता हुआ सोई हुए पुरुष के पास में गया। तो जो हिरण्यगर्भ को आत्मा मानता था गार्ग ब्राह्मण, उसी को ही नाम लेकर के पुकारा, क्योंकि सुसुप्ति जो सोया हुआ व्यक्ति था वो गहरी सुसुप्ति में सोया हुआ था। उस काल में प्राण चल रहे थे, और प्राण चल रहे थे तो प्राण को ही आत्मा मानता था, मुख्य ब्रह्म मानता था, तो उसी को ही पुकारा उसने। दूसरे नामों से पुकारा, बृहन, पांडरवासा, सोमो राजन इत्यादि नामों के द्वारा पुकारा। किंतु इतने ऐसे नामों को सुन करके भी उठा नहीं, अर्थात प्राण ने सुने ही नहीं। प्राण ने यद्यपि प्राण चल रहे थे, तो प्राण चलने के पश्चात भी उस प्राण ने बिना सुने ही नहीं और उठा भी नहीं। जब वो नहीं उठा तो फिर गार्ग ब्राह्मण से कहा अजातशत्रु ने, देखो तुम जिस प्राण को आत्मा मानते थे वो प्राण आत्मा नहीं है, इस शरीर में कर्ता भोक्ता कोई दूसरा ही है, क्योंकि ये तो प्राण जड़ है। इस प्रकार से जब राजा ने पुनः हला करके हाथ से हलाया, तब आत्मा जीवात्मा यानी पुरुष, सोया हुआ पुरुष उठा। तो कोई दूसरा ही आत्मा है जो इस शरीर के भीतर रहता है, विराजमान है, तो प्राण अरे आत्मा नहीं है, ये सिद्ध कर दिया राजा के द्वारा। तो अब आगे उसी का साथ करते हैं, वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से राजा ने ऐसा सिद्ध कर लिया कि प्राण आत्मा नहीं है, बल्कि प्राण से भिन्न कोई दूसरा ही आत्मा है। ऐसी प्रश्न बन गया। तो कहते हैं तेन सा उत्तस्तौ तस्माद् यो गार्ग वेद न असौ अस्मै शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्मेति। कि जो इस प्रकार से यहाँ पर आया कि वह हाथ के द्वारा आपेषण करने से, हलाने से उठ गए, इसलिए गार्ग के द्वारा अभिप्रेत जो ब्रह्म था, है ना, प्राणु ब्रह्म था, वो इस शरीर में कर्ता भोक्ता नहीं है, कोई दूसरा ही प्राण से भिन्न कर्ता भोक्ता है। यहाँ पर जैसे सुसुप्ति अवस्था में प्राण जो चलता है, तो उस काल में दो प्रकार की दृष्टि वहां पर आती है। मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने उस सुसुप्ति अवस्था वाले प्राण को अव्यकृत कहा है। किसकी दृष्टि में? जो सोया हुआ व्यक्ति है उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मैं सोया हुआ हूँ अथवा नहीं हूँ, जग रहा हूँ कि नहीं जग रहा हूँ।
प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उसको मालूम ही नहीं रहता। तो उस काल में उसी व्यक्ति की दृष्टि में वह प्राण उस काल में अव्याकृत रहता है, व्याकृत नहीं रहता। किंतु दूसरा जो व्यक्ति जगा हुआ है और जो खर्राटे ले रहा है दूसरा व्यक्ति, तो जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि में वह प्राण व्याकृत रहता है। ऐसा वहां पर जान लेना चाहिए। मांडू उपनिषद के भाष्य में आता है, प्रथम अध्याय के मतलब छठे मंत्र की भाष्य में ये वहां पर आया है। तो यहाँ पर जब अजातशत्रु गार्ग ब्राह्मण गए तो प्राण खूब घर्राटे से चल रहे थे उसके, लेकिन प्राण के संबोधन करने पर भी, नाम लेकर के पुकारे जाने पर भी प्राण नहीं उठा। इसलिए वो प्राण जड़ होने के कारण, चेतन होता तो उठ जाता, किंतु जड़ होने के कारण उठा ही नहीं। तो अब इसी को आगे वर्णन करते हैं। तो तौहा सुक्तम इत्यादि सुप्त पुरुषे गति उक्तिम अक्षिपति, ये दोनों सोए हुए पुरुष के पास में गए। तो वहां पर जाकर के क्या उन्होंने देखा, किस प्रकार से जाना, तो प्राण आत्मा नहीं बल्कि प्राण से भिन्न है, तो कोई दूसरा आत्मा है, ये किस प्रकार से जाना। तो ऐसे प्रश्न हो जाने पर कहते हैं कथम पुनर्इदम अवगम्यते सुप्ते पुरुष सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधन अनुत्थान रे गार्ग अभिमतस्य ब्रह्मणो अब्रह्मत्वम ज्ञापितम इति। यहीं से चलेगा ना, पाठ चल रहा है। तो कहते हैं कथम किस प्रकार से, पुनर्इदम अवगम्यते, कैसे ऐसे जाना कि प्राण इस शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है। प्राण को आत्मा नहीं कर सकते, प्राण कर्ता भोक्ता नहीं है, कोई दूसरा ही है, ये आपने कैसे जाना। तो इस प्रकार से कहता सुप्त पुरुष गमन, दोनों राजा और गार्ग ब्राह्मण सोई हुए पुरुष के पास में गए और जाकर के तत्संबोधन, उस सोई हुए पुरुष के पास में जाकर के प्राण के जो संबोधन है, प्राण का जो नाम है, बृहन पांडरवासा सोमो राजन इत्यादि जो नाम है उनको पुकारा, ये नाम लेकर के उच्चारण किया, शब्द उच्चारण किया। तो उनके बोधन करने पर, संबोधन को उपदेश, संबोधन का नाम लिए जाने पर, इन पुकारे जाने पर, हे राजन, हे सोमो, हे सोम, हे बृहन पांडरवासा, हे बृहन, हे पांडरवासा इत्यादि नाम को पुकारे। तो उठो उठो उठो, किंतु उसने उन नाम को सुनाए नहीं। न सुनने के कारण, सुनने के न कारण अतः न सुनने के कारण अनुत्थान आकर उठा ही नहीं। जो उठना उठने कारण गार्ग अभिमत ब्राह्मणों, गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अभिमत स्वीकृत जो ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है, अब्रह्मत्वं ज्ञापितम, इस प्रकार से ज्ञापित हो गया कि वह गार्ग के द्वारा अभिकृत जो प्राण ब्रह्म था वह इस शरीर के भीतर कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है। क्यों, यदि वो चेतन होता, यद्यपि प्राण तो चल रहे हैं उस काल में सुसुप्ति अवस्था में सोई पुरुष के बाद, किंतु उस प्राण ने सुना ही नहीं। यदि इस चेतन होता तो सुनता, इसलिए चेतन नहीं था इसलिए उसने सुना ही नहीं। इसलिए सिद्ध हो गया कि प्राण आत्मा नहीं है, प्राण से भिन्न कोई दूसरा ही आत्मा है। टीकाकार कहते हैं इस प्रकार से गार्गे आकाश, गार्ग काश्य अभिमतयोर उभयोर अपि जागृते कर्णेषु सन्निधानौ अविशेषस् तत्रैव किमिति विवेक न दर्शितमिति अर्थ। यहाँ पर प्रश्न किया, टीकाकार कहते हैं कि गार्गे और अजातशत्रु ये दोनों राजा और ब्राह्मण दोनों का अभिमत जो ब्रह्म है, दोनों का अभिमत ब्रह्म, अतः दोनों ने निर्णय करने के लिए जागृत वाले व्यक्ति के पास में क्यों नहीं गए। जागृत वाले व्यक्ति के पास में तो इंद्रियों का सन्निधान है, तो सन्निधान होने पर वहां पर ही क्यों ज्ञान नहीं कराया। सुसुप्ति वाले
व्यक्ति के पास में, जो सोया हुआ व्यक्ति है उसी के पास में क्यों गए? तत्र किमिति विवेक न दर्शितम, जागृत अवस्था में विवेक क्यों नहीं करवाया? जागृत वाले व्यक्ति के पास में जाकर के विवेक कर लेना चाहिए कि सुषुप्ति वाले व्यक्ति के पास में, सोई हुए वाले व्यक्ति के पास में क्यों गए? ये प्रश्न किया कि राजा का ब्रह्म और गार्ग ब्राह्मण का ब्रह्म, इस दोनों के ब्रह्म को निर्णय करने के लिए राजा और ब्राह्मण दोनों जागृत वाले व्यक्ति के पास में क्यों नहीं गए? वहीं पर निर्णय कर लेना चाहिए थी। सोए हुए व्यक्ति के पास में राजा क्यों ले गया? ये प्रश्न बना। तो सोए हुए व्यक्ति के पास में इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि देखो, जो तुमको अभिमत प्राण था, अभिमत प्राण को ब्रह्म मानते थे, वो इस शरीर में कर्ता भोक्ता नहीं है और जागृत अवस्था में मिला हुआ रहता है। राजा के द्वारा अभिप्रेत जो ब्रह्म है, राजा के द्वारा अभिप्रेत जो ब्रह्म है, और गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अभिप्रेत ब्रह्म है, ये दोनों जागृत अवस्था में प्राय करके मिले रहते हैं। तो समझ में नहीं आती कि कौन है कर्ता है, कौन भोक्ता है, कौन नहीं है कर्ता भोक्ता, कौन नहीं है, क्योंकि तो प्राण भी चल रहे हैं उस काल में, ये चेष्टा भी कर रही है और चेतन आत्मा उनको सत्ता प्रदान कर रहा है। तो ये प्राण ही आत्मा है या तो प्राण से भिन्न है? ये जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से जल्दी समझ में नहीं आता। इसी हेतु से राजा सोए हुए वाले व्यक्ति के पास में ले गया, क्योंकि वहां पर प्राण तो चल ही रहा था किंतु आत्मा सो गई थी। इस हेतु से वहां पर स्पष्ट ज्ञान हो गया कि सुसुप्ति अवस्था वाले पुरुष के पास में जाकर के देखो, जो प्राण जो अरे तुम आत्मा मान रहे थे तो प्राण आत्मा नहीं है। इस हेतु से सुसुप्ति अवस्था वाले व्यक्ति के पास में ले गए। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, संग्रह वाक्य को विवरण करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, जागृत करणों में, जागृत अवस्था की करणों में दोनों के द्वारा, दोनों के विपरीत ब्रह्म का सन्निधान अपि, सन्निधान होने पर भी दोनों के इंद्रिय, दोनों के द्वारा यानी जागृत अवस्था में दोनों के इंद्रिय सन्निधान है आत्मा के पास में, तो सांकरी हो जाने से, अर्थात दोनों ब्रह्म का सांकरी हो जाने से, राजा के द्वारा अविपरीत ब्रह्म और गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अविपरीत ब्रह्म, दोनों का सांकरी हो जाने से, जैसे उदाहरण दिया दूध में जल, जल में दूध अथवा दूध में जल, जैसे सांकरी हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता कि दूध है, दूध इसमें कितना जल है, कितना अरे दूध है। अलग अलग दूध और जल का घटक नहीं कर सकते बिना यंत्र के अथवा बिना अरे खटाई डाले बिना, कामिक्सा डाले बिना, है ना। जैसे हंस, अरे हंस के जिब्बा में जैसा वो होता है, लार होती है, मतलब खटाई होती है, तो उसके स्पर्श करते ही दूध अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है, छेना भाग अलग हो जाता है और पानी भाग अलग हो जाता है। जैसे हम दही जमाते हैं तो छेना बनाते हैं, तो गर्म दूध में थोड़ी इमली डाल दिया अथवा नींबू डाल दिया, तो इमली अथवा नींबू डालने से तुरंत ही दुग्ध, गर्म दुग्ध कैसे हो जाता है, फट जाता है, तो दूध अलग हो जाता है और छेना बन जाता है, पानी जल यानी अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे जागृत अवस्था में हम स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जागृत में जैसे दूध और पानी मिला रहता है, जल मिला रहता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में प्राण और आत्मा, मुख्य आत्मा और गौण आत्मा दोनों मिले रहते हैं। इसलिए सांकर हो जाने दुष्करम विवेचनम, जागृत अवस्था में विवेक करना कठिन होता है। इसी हेतु से कहते जागृत काले यो गार्ग अभिप्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहिता कर्णेषु यतः ततः अजात शत्रु अभिप्रेतो अपि तत्स्वामी भृत्येषु इव राजा सन्निहित एव। जागृत अवस्था में, जागृत काल में जो गार्ग के द्वारा अभिप्रेत पुरुष था, इस शरीर के भीतर कर्ता भोक्ता ब्रह्म, तो ब्रह्म सन्निहित है कर्णों में कैसे सन्निहित है, ठीक है ना। आ जाइए
तो कहते हैं कि जागृत काल में जो अविपरीत गार्ग के द्वारा अविपरीत ब्रह्म है, तो ऐसा जो ब्रह्म है इस शरीर के भीतर 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है प्राण आत्मा, क्योंकि वह गार्ग ब्राह्मण इस पुरुष को प्राण को ही आत्मा मानता था, तो इस शरीर में वह पुरुष करता है, भोगता है ब्रह्म एक कर्णों में इंद्रियों में सन्निहित है। कहता जिस प्रकार से जागृत अवस्था में, उसी प्रकार से अजातशत्रु के द्वारा अविपरीत जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म भी इस जागृत अवस्था में, जैसे उदाहरण दिया जैसे स्वामी भृत्य, जैसे राजा और राजा की प्रजा सेना सेवक है, जैसे राजा उस सेना के बीच में रहता है, तो राजा अलग भी है और उसमें मिला हुआ भी है, तो राजा अलग रूप से एक सिंह विशिष्ट रूप से दिखता है और प्रजा उसके साथ साथ रहती है। तो यहाँ पर तो राजा हो गया आत्मा और प्रजा हो गई 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण, ये प्रजा हो गई। तो जिस प्रकार से ये भी राजा के द्वारा अविपरीत जो ब्रह्म है इस प्रकार वाला है जागृत अवस्था में, और उसी प्रकार से यहाँ पर है गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अविपरीत जो ब्रह्म कौन था, प्राणात्मा, वो शरीर के भीतर है कर्ता भोक्ता ब्रह्म कर्णों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्राण के बिना इंद्रिय चलती नहीं है, क्योंकि प्राण को ये ब्रह्म रूप से मानता था, तो प्राण इंद्रियों से खचाखच भरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसलिए जागृत अवस्था में दोनों का ब्रह्म एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ये तो अजातशत्रु का जो ब्रह्म था वह तो राजा और सेवक के समान है, तो किंतु गार्ग ब्राह्मण का जो अविपरीत ब्रह्म है वो इंद्रियों के साथ मिला हुआ है, सन्निधि है। तो इसलिए जागृत अवस्था में ब्रह्म का जानना बड़ा कठिन है। इस हेतु से राजा सोए हुए व्यक्ति के पास में लेकर गया, किंतु तो ब्रह्म शब्दात ऊर्धम सशब्दम अद्भुत योजना, तो ब्रह्म कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म शब्द से आगे ऊर्ध शब्द को अध्ययन कर लेना चाहिए। इसलिए सभी राजा वहां पर इसलिए जागृत अवस्था को छोड़ करके जागृत वाले व्यक्ति के पास को छोड़ करके राजा सोए वाले व्यक्ति के पास में ले गया, उसी को और विवरण कर रहे हैं। किंतु भ्रत्ते स्वामिनोर गार्गे अजात शत्रु अभिप्रेतयोर यद विवेक अवधारण कारणम तत् संकीर्णत्वात् अनवधारित विशेषम, कहते जैसे भृत्य और स्वामी का, अर्थात भृत्य हो गया गार्ग ब्राह्मण का अविपरीत ब्रह्म, वो स्वामी हो गया है अजातशत्रु राजा का अविपरीत ब्रह्म। ये दोनों का गार्ग और अजातशत्रु के द्वारा अविपरीत जो भृत्य स्वामी रूप जो ब्रह्म है, दोनों के द्वारा 2 प्रकार के ब्रह्म, एक भृत्य वाला ब्रह्म, एक स्वामी वाला ब्रह्म। तो ये दोनों के ब्रह्म का विवेक का अवधारण में हेतु जो पृथक पृथक है, विवेक के अवधारण में हेतु भेद का निश्चय का जो प्रयोजक है, अलग अलग करके जानना। कहते दोनों को जागृत अवस्था में संकीर्ण हो जाने से दोनों ब्रह्म इंद्रियों के साथ प्राण के साथ इंद्रियों के साथ दोनों के ब्रह्म मिक्सर हो जाने से, मतलब संकीर्ण हो जाने से, एकत्रित हो जाने से, जैसे दूध में जल मिल जाता है इस जैसे हो जाने से अनवधारित विशेषम, अर्थात जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से अवधारण नहीं हो पाया, ये हेतु है। यानी अनिश्चित स्वरूपम, जागृत अवस्था में कैसे हो गया वो निश्चित नहीं हो पाया, इसी हेतु से मिले होने कारण, किसके कारण, मिले होने के कारण ही जागृत अवस्था में वो ज्ञान न होने कारण वहां पर राजा सोए हुए व्यक्ति के पास में लेके गया। ऐसे एक न्याय था कि स्वामी भृत्य न्याय तयोर विवेक सुकर ये शंका करी थी कि स्वामी भृत्य न्याय से दोनों विवेक करना अच्छा हो सकता है, जैसे लौकिक में राजा तो अलग ही दिखता है, प्रजा अलग दिखती है, अथवा स्वामी अलग दिखता है, उसका सेवक अलग दिखता है, तो इस प्रकार से दोनों को विवेक करना ठीक है। कहा
विवेक करना तो ठीक है, लेकिन दोनों के अभिप्रेत जो ब्रह्म है मिले होने के कारण, तो मिले होने के कारण इस प्रकार से जागृत अवस्था में प्राण आत्मा है कि ब्रह्म आत्मा है, इस स्पष्ट रूप से विवेक नहीं हो पा रहा। तो कौन आत्मा है? तो मिक्स दोनों की इंद्रियों, दोनों के ब्रह्म का इंद्रियों का संबंध होने से, दोनों की इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से करता तो दोनों प्रकार से व्यवहार कर रहा है। इंद्रियों के साथ ये भी मिला हुआ है, इंद्रियों के साथ ये भी मिला हुआ है, एक सत्ता प्रदान करके, एक इंद्रियों से युक्त होकर के, जुड़ करके। इसलिए जागृत अवस्था में वह निश्चित रूप से अवधारण नहीं हो पाया, विवेक में हेतु नहीं हो पाया। विवेक में हेतु न होने के कारण है संकीर्णत्वात् अनवधारित विशेषम, अवधारण में विशेष न होने में हेतु पूर्ण का संकीर्णत्वात्, मिक्सचर होने से, मिले होने से, प्राण और आत्मा मिले होने कारण इसी प्राण को आत्मा कहें कि मुख्य आत्मा को आत्मा कहें, क्योंकि इस प्रकार से दोनों ही कार्य कर रहे हैं वहां पर जागृत अवस्था में। अब उसी को आगे कहते हैं, यदि तो जो दृष्टा है वो दृष्टा ही रहेगा, दृश्य नहीं बनेगा, और जो दृश्य है वो दृश्य ही रहेगा, दृष्टा नहीं बनेगा। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं यदि दृष्टत्वम एव भोक्तुर न दृश्यत्वम यच्च अभोक्तुर दृश्यत्वम एव न तो दृष्टत्वम तच्च वयम इह संकीर्णत्वात् विविच्य दर्शितुम अशक्यम इति सुसुप्त पुरुष गमनम। कहते हैं किम तद विवेक अवधारणम कारणम, विवेक के निश्चय करने में क्या हेतु है, उसको लेकर कहते हैं जो यह दृष्टित्व है, दृष्टा है, साक्षित्व है, वह भोक्ता हुआ है, भोक्ता का चेतन का, भोक्ता रूप चेतन का जो दृष्टित्व है यानी साक्षित्व है, वह दृश्य नहीं हो सकता, दूसरे का दृश्य नहीं बन सकता। चेतन रूप परमात्मा का, चेतन रूप आत्मा का जो साक्षित्व धर्म है, वह साक्षित्व धर्म है, दूसरे का दृश्य नहीं बन सकता, अर्थात दृश्य नहीं बनेगा। जैसे घटपट दृश्य है ऐसा वो नहीं बनेगा, दृश्य नहीं बनेगा। और जो कहते हैं जो अभोक्ता है, जड़ है, ऐसे जड़ रूप प्राण का दृश्यत्वम एवं दृश्य ही है, न तो दृष्टित्वम है, दृष्टा नहीं है, क्योंकि जो जड़ वर्ग है, अभोक्ता प्राण है, वह दूसरे के द्वारा दृश्य ही होता है, स्वयं दृष्टा नहीं बनता, नहीं होता। इसलिए तो दृष्टा जो जड़ वर्ग है वह दृश्य ही होती है, दृष्टा नहीं बनती, चेतन नहीं बनती। और जो दृष्टा चेतन है वह दृश्य नहीं बनती, नहीं होता। जो दृष्टा चेतन है, साक्षी है, वह दूसरे का दृश्य नहीं बनता, और जो जड़ वर्ग है, दृश्य है, वह चेतन नहीं बनता, अगर दृश्य ही रहता है। इस हेतु से तच्च उभयम, ये दोनों दृष्टा और दृश्य दोनों, दृष्टा आत्मा हो गया, दृश्य प्राण हो गया, ये दोनों यहाँ पर जागृत अवस्था में दोनों का जो ब्रह्म है, दृष्टत्व और दृश्यत्व, ये दोनों का ब्रह्म में अभिप्रेत जो ब्रह्म है राजा का और गार्ग ब्राह्मण का जागृत अवस्था में संकीर्णत्वात्, संकीर्ण हो जाने से, विविच्य दर्शितुम, विवेक करके दिखलाने के लिए असक्षम, शक्य नहीं था। इसी दूसरे यद्यपि शक्य था किंतु श्रुति इस प्रकार से जानती, उत्तम अधिकारी के लिए तो ठीक है, किंतु मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए इस प्रकार से विवेक करना कठिन था। तो इसीलिए तो राजा कहते हैं दोनों के ब्रह्म में, अरे श्रुति रूप राजा, श्रुति रूप राजा रूप श्रुति जानती है कि जागृत अवस्था में दोनों ब्रह्म, वृत्त स्वामी रूप जो ब्रह्म है, ये दोनों जागृत अवस्था में मिले होने के कारण, संकीर्ण होने के कारण, वह दोनों का तादात होने से, 6 नंबर टिप्पणी दिया, दोनों में तादात संबंध हो जाने से, तो तादात संबंध होने से विविच्य अलग अलग करके दर्शितुम दिखलाने के लिए असक्षम, शक्य नहीं है। इसीलिए ऐसा राजा रूप श्रुति ऐसा मानती है, इसलिए वह राजा रूप श्रुति रूप राजा सुप्त पुरुष गमनम,
सोए हुए पुरुष के पास में गए दोनों, इस प्रकार से। तो सोए हुए पुरुष के पास में वहां पर स्पष्ट रूप से जाना जाता है, क्योंकि इंद्रिय कार्य करना बंद कर देते हैं, किंतु इंद्रियों जब सुषुप्ति अवस्था में प्राण चलता रहता है, तो यदि प्राण आत्मा होता तो प्राण के संबोधन कर लेने पर, प्राण के पुकारे जाने पर, प्राण के नाम पुकारे जाने पर प्राण को जग जाना चाहिए था, अर्थात उठ जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए था, किंतु प्राण चेतन नहीं था, जड़ था, इसलिए प्राण के नाम पुकारे जाने पर प्राण उठा नहीं, तो फिर कोई दूसरा ही उठा बाद में जब हाथ के द्वारा हिलाने पर। अब आगे वर्णन करते हैं, पुनः शंका करते हैं। क्या शंका है कि यद्यपि जागृत अवस्था को छोड़ करके, यद्यपि जागृत अवस्था को छोड़ करके सुषुप्त पुरुष में विवेक करना, विवेक किया गया है, तो दोनों की उपगति होती है। वहां पर भी तो उपगति उचित है, इस प्रकार से उपगति दोनों को ज्ञान हो जाता है। तत्र वहां पर भोक्ता एवं संबोधिता, वहां पर तो भोक्ता का ही संबोधन किया गया। सो नामों के द्वारा तत्शब्द शोषयति न चेतनस्य। अच्छा, ननु यहाँ पर कहाँ पर है? ननु, हाँ, यहाँ पर पूर्व पक्षी टीका में शंका करते हैं, यद्यपि जागृत अवस्था को त्याग करके, यद्यपि जागृत अवस्था को छोड़ करके, टीका में सुप्त पुरुष के पास में विवेक करने के लिए दोनों की उपगति हुई, अर्थात दोनों राजा और ब्राह्मण गए, तो वहां पर भी भोक्ता एवं संबोधिता, भोक्ता का नाम पुकारा स्वनामों के द्वारा। तो स्वनामों के द्वारा बहन, पांडर, वासा, सोमो, राजन इत्यादि नामों के द्वारा भोक्ता का नाम पुकारा। तो तत् शब्द, उसी शब्द को शोष्यति श्रवण किया था, शोष्य श्रवण किया था, न चेतनस्य, तत्शब्द शोष्यति न चेतनस्य, अचेतन का तो नहीं है, तो भोक्ता का ही श्रवण किया शब्दों के द्वारा। तथापि कहते न अचेतन का, अचेतन न यहाँ पर कहते हैं कौन सा, तो यहाँ पर कहते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन किया था कि जो सुसुप्ति अवस्था के पास में सोए हुए वाले व्यक्ति के पास में गए थे, तो वहां पर उस ब्राह्मण ने, मतलब राजा ने सोए हुए व्यक्ति के पास में भोक्ता को संबोधित किया स्वनामों के द्वारा, इसलिए स्वनामों के द्वारा संबोधित किया, तो तद शब्दम, उस शब्द को श्रोष्यति श्रवण किया था, न चेतन, अचेतन होने के कारण ऐसा नहीं किया गया, अचेतन होने से नहीं श्रवण किया, ऐसी बात नहीं। भोक्ता के नाम को पुकारे जाने कारण तो उसने भविष्योष्यति श्रवण किया था, श्रवण करता है, तो न अचेतन होने के कारण ऐसा नहीं होता। तथापि फिर भी न चेतन से चेतन चेतन और न चेतन अचेतन, न चेतन के कारण, तथापि फिर भी न इष्ट विवेक सिद्धि, तो फिर भी कहते वहां पर इसलिए विवेक सिद्धि नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कहते सुसुप्ति वाले पुरुष के पास में जब वहां पर गए थे, भोक्ता के ही संबोधन किया, भोक्ता का ही संबोधित, भोक्ता को संबोधित किया गया था स्वनामों के द्वारा, इसलिए तत्शब्द शोषति, उसी शब्दों को श्रवण करता है, न अचेतन होने के कारण, अचेतन होने के कारण नहीं करता, अचेतन होने से इसलिए नहीं करता, ऐसी बात नहीं। तथापि फिर भी न इष्ट विवेक सिद्धि, वहां पर सुसुप्ति अवस्था,
जागृत अवस्था में, अतः जागृत अवस्था में दोनों का विवेक सिद्धि नहीं हो पाई। 11 नंबर टिप्पणी स्वाप अवस्था कहते फिर भी यहाँ पर नष्ट विवेक सिद्धि 11 नंबर टिप्पणी में दिया है, फिर भी अरे विवेक की सिद्धि यहाँ पर नहीं हो पाई, तथापि नष्ट विवेक सिद्धि, तो कहते अचेतन होने के कारण ऐसी विवेक सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो वहां पर भी दोनों ने, यद्यपि दोनों को राजा ने जब पुकारा, यदि राजा ने भी पुकारा और उसे प्राण को पुकारा, आत्मा को पुकारा, तो वहां पर जो भी भोक्ता ही संबोधित हुआ है, भोक्ता ही संबोधित हुआ है सो नामों के द्वारा। तो नामों का तत् शब्द श्रोष्य थी, उस शब्द को श्रवण करना चाहिए था कि ना चेतन होने के कारण, किंतु अचेतन होने के कारण है उसने श्रवण किया, नहीं कि ऐसी बात नहीं। तथापि फिर भी नष्ट विवेक सिद्धि स्वापुरुष में भी, स्वापुरुष के पास में जाने के बाद भी इष्ट विवेक की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि गार्ग काशयो यानी गार्ग ब्राह्मण का और काशी राजा के द्वारा अभिष्ट आत्मनों का, दोनों की आत्माओं का, दोनों की उत्थिति यानी उक्त आत्मनों का, उक्त आत्मनों के संशय होने से, अतः फिर भी कैसे, तो वहां पर जो भी उठा हुआ है प्राण भी सो रहा है, प्राण भी जब उसने सुना, यदि राजा का अभिप्रेत होता तो उसको सुनना चाहिए थी। सोए वाले व्यक्ति के पास में यदि प्राण आत्मा नहीं है तो मुख्य आत्मा है, तो उसको भी यहाँ पर सुनना चाहिए, सो करके सोए हुए व्यक्ति के पास में जाकर के उठना चाहिए थी। किंतु तत्शब्द को जो श्रवण करते हैं, जागृत अवस्था वाले को छोड़ करके सुषुप्ति वाले पुरुष में जाते हैं, तो दोनों की जो उपगति है, गच्छति ज्ञात है, तो वहां पर भोक्ता को सोनामों के द्वारा पुकारे जाने पर भी वह जो तत्शब्द का श्रवण करता है, अतः उस नाम को श्रवण करता है, तो अचेतन होने के कारण नहीं श्रवण करता, अचेतन है इसी हेतु से ऐसी बात नहीं है। तथापि फिर भी वहां पर सुषुप्ति अवस्था वाले पुरुष में विवेक की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि दोनों के ब्रह्म का स्थिति यहाँ उत्थिति है, यानी कैसी उत्थिति है, तो दोनों की आत्माओं का वहां पर संशय बना रहता है कि कौन उठा हुआ है, इसने सुना है, इसने नहीं सुना, अथवा उसने नहीं सुना, गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अभिप्रेत ब्रह्म ने नहीं सुना, अथवा राजा के अभिप्रेत ब्रह्म ने नहीं सुना, फिर भी संशय बना रहता है। तो क्या है उसका, ननु सुप्ते अपि पुरुषे विशिष्टेर नाम धीर आमंत्रितो भोक्ताये प्रति पश्यते न भोक्ता इति, तो नायब निर्णय स्यादिति, कहते हैं सुप्त पुरुष के पास में जाने पर भी विशिष्ट नाम भीर, तो बृहन पांडर वासा सोमो राजन इत्यादि जो नामों के द्वारा भोक्ता ही प्रतिपश्यते, भोक्ता ही जो भोक्ता है उसी को ही क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, ज्ञान होता है। ना भोक्ता इति, तो भोक्ता को ज्ञान होगा, प्रतिपश्यते, तो प्रतिपश्यते काट हो गया, जानना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो राजा के द्वारा अभिप्रेत जो ब्रह्म था, तो उसी भोक्ता को ही जानना चाहिए थी, ना भोक्ता गार्ग अभिप्रेत जो भोक्ता नहीं प्राण है उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए था। तो न एव निर्णय, तो इसमें न एक निर्णय शायद, किंतु निर्णय तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसने ही जाना है, भोक्ता को ज्ञान हुआ, अभोक्ता को ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा निर्णय विशेष नहीं हो पाया। सोए हुए पुरुष के पास में विशिष्ट नामों के द्वारा पुकारे जाने पर भी चेतन ही समझेगा, जड़ नहीं समझेगा, ऐसा तब भी निर्णय नहीं हो पाया, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो टीका में आया था, तो यद्यपि जागृत अवस्था को छोड़ करके सुप्त पुरुष के पास में विवेक करने के लिए गई, दोनों का है ना, दोनों की जब गई तो वहां पर भोक्ता ही समृद्ध था, तत्शब्द संबोधित सो नाम भेर तत्शब्द सोचती, तो सो नामों के द्वारा भोक्ता ही को ही ज्ञान होगा, न अचेतन का, न अचेतना जो जड़ प्राण है उसको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा
जो राजा मानता है, तो तथापि फिर भी न इष्ट विवेक सिद्धि, न इष्ट विवेक सिद्धि, फिर भी वहां पर सुसुप्ति वाले व्यक्ति के पास में जाकर के उनको विवेक की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि गार्ग और काशी राजा के द्वारा अभिष्ट आत्माओं की जो उत्पत्ति थी, यानी आत्माओं की जो विषय में संशय बनाई हुआ है, उत्पत्ति संशय वाला होने से, तो उठे हुए वाले व्यक्ति के प्रति संशय बना होने से, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि सोए पुरुष के पास विशिष्ट नामों के द्वारा आत्मा भोक्ता ही को ज्ञान होगा, अभोक्ता को नहीं। तो ये नैव निर्णय स्यात्, किंतु ये निर्णय नहीं हो पाया, नैव निर्णय स्यात्। तो ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांती कहता है ऐसी बात नहीं है। संशय निराकरोति, संशय को खंडन करते हैं। तो संशय क्या बना हुआ है कि राजा जब सोए हुए पुरुष जागृत अवस्था को छोड़ करके सोए हुए पुरुष के पास में गया, तो सोए हुए पुरुष के पास में गया तो वहां पर राजा के द्वारा अभिप्रेत ब्रह्म ही जानेगा, अपने नामों को सुन करके जड़ वर्ग नहीं जानेगा। तो फिर भी ऐसा सोए हुए व्यक्ति के पास में जाकर के निर्णय नहीं हो पाया कि कौन जगह कौन भी जगह, प्राण जगह है कि अरे चेतन जगा हुआ है, क्योंकि जब हला करके उठाया तब वो प्राण जगा था कि चेतन जगा था, अथवा जब प्राणों को पुकारा था तो उस काल में प्राण तो नहीं जगा, किंतु हलाने पर उठा, तो ये भी निर्णय नहीं समझ पाए कि वहां पर प्राण जगा था अथवा प्राण उठा है कि कोई चेतन उठा हुआ है। तो ऐसे संशय हो जाने पर न ऐसी बात नहीं, निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग अभिप्रेतस्य, के गार्ग के द्वारा अभिप्रेत का वहां पर सुसुप्ति अवस्था में विशेष का निर्धारण हो गया कि गार्ग जो ऐसा मानता था कि प्राण ही ब्रह्म है, तो प्राण ही ब्रह्म है ऐसे जो मानता था, जब प्राण को बार बार संबोधन करके पुकारे जाने पर तो प्राण उठा ही नहीं, इसी राजा ने हाथ हिला करके उसको उठाया, तो हाथ को लगा करके हाथ से हला करके जब उठाया तो हाथ तब है जो प्राण से भिन्न कोई दूसरा ही चेतना आत्मा था वही उठा, ना कि गार्ग ब्राह्मण के द्वारा अभिप्रेत ब्रह्म। एक नंबर टिप्पणी में दिया है स्वामी जी कभी सोता ही नहीं है, उसको जगाने का क्या मतलब, चेतन कहाँ सोता है? उपाधि को लेकर के सोता है, जागृत है, व्यापक चेतन तो ना सोता है ना कुछ करता है, लेकिन उपाधि वाला जो चेतन है तो वह तो इंद्रियों का जब संबंध नहीं रहेगा तो संबंध रहेगा तो जाग जाएगा, इंद्रियों संबंध नहीं रहेगा तो यानी सो जाएगा। इंद्रियों का जब संबंध नहीं रहेगा तो सो जाएगा, सो जाने के बाद स्वाप संज्ञा हो जाएगी। जब इंद्रियों का संबंध बना रहेगा तब वो चेतन की जागृत संज्ञा बनी रहेगी, है ना। तो वैसे ना तो चेतन सोता ना जागृत होता, किंतु इंद्रियों को लेकर के तो सोता वो जागता है। तो एक नंबर टिप्पणी में दिया है कि गार्ग इष्ट प्राणस्य, गार्ग के द्वारा इष्ट प्राण का और काशी राजा के द्वारा इष्ट आत्मा का। गार्ग के द्वारा इष्ट प्राण को आत्मा मानता था गार्ग ब्राह्मण, तो काशीराज मुख्य आत्मा को आत्मा मानता था। ऐसे दोनों के सकाश से जो विशेष हुआ सदा व्यापृत, और कहते हैं जब दोनों सुसुप्ति अवस्था वाले व्यक्ति के पास गए तो हमेशा व्यापार करने वाला जो प्राण आत्मा है, प्राण है, वह उस काल में चल रहा था। सुसुप्ति अवस्था वाले व्यक्ति के पास में जाने पर प्राण व्यापार कर रहा था, घर्राटे रह रहा था व्यक्ति, तो उस काल में प्रतिबोधित बोध से पहले भी प्रमितत्वात् कहते हैं। तो जब उसको पुकारे जाने पर भी प्राण उत्थान में प्राण के उत्पन्न प्राण के उठने में शब्द श्रवण आयोगात, शब्द के श्रवण का योग न होने से जब प्राण को पुकारा, यद्यपि प्राण व्यापार कर रहा है सुसुप्ति अवस्था में, तो सुसुप्ति अवस्था में प्राण के व्यापार करने पर प्राण के दूसरे नामों को पुकारे जाने पर, प्राण है, बृहन, पांडर भाषा नाम ऐसे संबोधन नाम से पुकारे जाने पर भी प्राण उठा ही नहीं। जब नहीं उठा तो राजा ने क्या किया, पानी पेषण अनुपत्ति, कहते यदि प्राण यदि उठ जाता, प्राण के नाम को पुकारे जाने पर, प्राण के नामों को पुकारे जाने पर यदि
प्राण उठ जाता तो फिर राजा को हाथ पैर हिला करके, हाथ से हिला करके नहीं उठाने की जरूरत पड़ती, हाथ से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हाथ से उठाने की जरूरत तभी पड़ी जब प्राण ने सुना ही नहीं। इसलिए सिद्ध हो गया कि प्राण आत्मा नहीं बल्कि प्राण से बनने को दूसरा ही आत्मा हो गया। ये वहां पर सुसुप्ति वाले पुरुष के पास में जाकर निर्णय हो गया। अब उसी को यहाँ पर विवरण करते हैं। देखिए, जो प्राण को तुम आत्मा मानते थे वो प्राण तो तृतीय अध्याय में वर्णन कर दिया है। यो ही सत्यन्य छन्न प्राण आत्मा अमृतो बागादिषु अनस्तमितो निम्लोचस्सु यस्य आपः शरीरं पाण्डरवासः यश्च असपत्नत्वाद् बृहन् यश्च सोमो राजा षोडश कलः स व्यापार स्वव्यापारारूढ़ो यथा निर्ज्ञात एव अनस्तमित स्वभाव आस्ते। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं, क्योंकि जो सत्य के द्वारा छन्न है, जो प्राणात्मा प्राण जो कार्य के द्वारा अभिप्रेत ब्रह्म था, प्राणात्मा था, वो सत्य के द्वारा छन्न है, ढका हुआ है। नाम रूप जो सत्य है तृतीय अध्याय में आया है। नाम रूप कौन जगत है? विराट आत्मा है। नाम रूप अपर पर्याय के द्वारा विराट आत्मा स्थूल शरीर, स्थूल शरीर विराट आत्मक स्वरूप जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के द्वारा देव विराट नाम हो गया और उसका जो रूप हो गया स्थूल शरीर हो गया, इसके द्वारा वह प्राण ढका हुआ है। ऐसा जो प्राण आत्मा है अमृत है, अर्थात कब तक रहता है? अमुख से नासी, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक बना रहता है। इसलिए ऐसा जो प्राण आत्मा है बाघ आदिशु अस्तमितो, कहते बाघ आदिशु अस्तमित निम्लेशु से, बाघ आदि के लीन हो जाने पर यह प्राण कैसे हो जाता? अनस्तमित स्वभाव वाला होता है। बाघ आदिशु निम्लोचस्सु, तो सप्तमी का बहुवचन है निम्लोचस्सु और बाघ आदिशु, तो बाघ आदि के साथ का अनुभव हो जाएगा। तो बाघ आदि के लीन हो जाने पर जागृत अवस्था की इंद्रिय स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो स्वप्न अवस्था में